माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सो टुडेज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ रीनल ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट। तो देखिए, रीनल ट्रांसप्लांटेशन या किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर एंड स्टेज किडनी डिसीज। जिन लोगों की किडनी बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, उन लोगों के लिए जो ट्रीटमेंट सबसे अच्छा माना जाता है वो माना जाता है किडनी ट्रांसप्लांट। तो जो लोग डायलिसिस पर हैं या जिनकी किडनी डैमेज हो चुकी है और अभी डायलिसिस स्टार्ट नहीं हुई है, उन सब के लिए किडनी ट्रांसप्लांटेशन वो ज़रूरी हो जाता है। तो किडनी ट्रांसप्लांट में करते क्या हैं, इसमें एक सर्जरी करते हैं। सर्जरी करके एक हेल्दी पर्सन की किडनी को निकाला जाता है और फिर उस किडनी को जिस बंदे की किडनी डैमेज हो चुकी होती है उसकी बॉडी में लगा दिया जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग किडनी ट्रांसप्लांटेशन। तो देखिए, अगर किसी की एक्यूट किडनी इंजरी है, यानी थोड़ी शॉर्ट टर्म के लिए किडनी अगर फेल हुई है, तो उसके लिए ट्रांसप्लांटेशन नहीं करते। लेकिन अगर कोई सीकेडी का है या ईएसकेडी का मरीज़ है, तो फिर उसमें किडनी ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। किडनी ट्रांसप्लांट ज़रूरी क्यों है? किडनी ट्रांसप्लांट ज़रूरी इसलिए है क्योंकि किडनी ना वो देखिए 24 घंटा काम करती है और बहुत सारे फंक्शंस करती है। अगर आप चाहें कि हम किडनी के फंक्शंस को डायलिसिस के ज़रिए से रिप्लेस कर लें, तो ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि डायलिसिस के ज़रिए से आप किडनी की कुछ ही फंक्शंस को रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे आप फिल्ट्रेशन का काम कर सकते हैं, कुछ वेस्ट मटेरियल को आप रिमूव कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स अगर इम्बैलेंस हो गया है तो आप उसको बैलेंस कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा जो फ्लूइड आपके अंदर बिल्ट हो रहा है वो फ्लूइड को आप निकाल सकते हैं। लेकिन किडनी का सारा फंक्शन आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको किडनी ट्रांसप्लांट की नीड पड़ती है या ज़रूरी पड़ती है। अब देखिए, किडनी ट्रांसप्लांट का एडवांटेजेस क्या है, फ़ायदा क्या होगा अगर आप ट्रांसप्लांट कराते हैं तो देखिए, ट्रांसप्लांट कराने का जो सबसे पहला फ़ायदा ये होगा कि आपका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो आपकी वो अच्छी हो जाएगी। यानी आप लगभग नॉर्मल लाइफ गुजारना शुरू कर देंगे। जैसे एक आदमी नॉर्मल लाइफ गुजारता है, बिल्कुल उसी तरीके से आपकी लाइफ नॉर्मल हो जाएगी। आपको डायलिसिस से छुटकारा मिल जाएगा, आपको 2 नीडल नहीं प्रिक करानी पड़ेगी। अगर आप पेरिटोनियल पर हैं तो बार-बार आपको एक्सचेंज नहीं करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ों से आप छुटकारा मिल जाएगा। उसके अलावा देखिए, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है आपकी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके अलावा देखिए एक फ़ायदा ये होगा कि डायलिसिस पर अगर आप होते हैं तो आपको फ्लूइड का रिस्ट्रिक्शन करना होता है, आपको डाइट का रिस्ट्रिक्शन करना होता है। लेकिन जब आप ट्रांसप्लांट करा लेंगे तो फिर डाइट का या फ्लूइड का रिस्ट्रिक्शन इतना नहीं रह जाता है। उसके अलावा ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है लॉन्ग टर्म में। शुरुआत में तो खैर खर्चीली होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपको ये सस्ती ही पड़ेगी फिर। उसके अलावा जो आपकी सेक्सुअल लाइफ है वो इम्प्रूव हो जाएगी। अगर आप मेल हैं तो आप फादर बन सकते हैं, अगर फीमेल हैं तो आप माँ बन सकती हैं। ये फ़ायदा होता है ट्रांसप्लांट कराने का। किन लोगों में ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता है, तो देखिए, अगर पेशेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया कि उसको ट्रांसप्लांट नहीं कराना है तो आप ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे। या किसी की एज 60 साल से ज़्यादा की हो गई है तब भी ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता। या पेशेंट को कोई एक्टिव इन्फेक्शन हो तो एक्टिव इन्फेक्शन की कंडीशन में भी ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता। कोई सीवियर डिसीज़ हो, जैसे लीवर का डिसीज़ हो उसको, या फिर उसका वेंटिकुलर फेल्योर है उसको, या फिर उसको सीओपीडी है। ट्रांसप्लांट से पहले क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट के पहले आपको एक डोनर की नीड होगी। डोनर यानी जो किडनी को डोनेट करेगा। ठीक है, अब ये डोनर देखिए, जो सबसे अच्छा डोनर माना जाता है वो आइडेंटिकल ट्विंस को माना जाता है। ठीक है, अब ये डोनर देखिए दो तरह के होते हैं। एक होता है लिविंग डोनर, जो कि आपका ब्लड रिलेटेड हो सकता है, जैसे आपके भाई बहन हो सकते हैं, या आपके जो नॉन रिलेटेड डोनर हो सकते हैं, जैसे आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या जो दूसरे रिलेटिव्स होते हैं वो भी हो सकते हैं। फिर जो दूसरा डोनर होता है वो कैडेवर डोनर होता है। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि कौन से लोग किडनी को डोनेट नहीं कर सकते, यानी जो डोनेट कर रहा है किडनी, उसके अंदर क्या क्या अगर प्रॉब्लम पाई जाएगी तो वो किडनी को डोनेट नहीं कर सकता। तो उसमें देखिए एक आता है कि अगर डोनर को डायबिटीज़ है तो वो किडनी को डोनेट नहीं कर सकता। ठीक है, अगर उसको कैंसर है तब भी वो किडनी को डोनेट नहीं कर सकता। उसको कोई किडनी डिसीज़ पहले से है तब भी वो डोनेट नहीं कर सकता। उसको एचआईवी है तब भी नहीं कर सकता। हाइपरटेंशन है तब भी नहीं कर सकता। उसके अलावा देखिए, डोनेट करने से पहले, यानी जब किडनी डोनेट की जाती है और जब ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो फिर बहुत सारे ग्रुप टेस्ट होते हैं। ठीक है, एचएलए का टेस्ट होता है, टिश्यू क्रॉस मैचिंग का टेस्ट होता है। ये सारे टेस्ट प्रॉपर तरीके से करने के बाद फिर जाके वो डोनर से किडनी को एक्सेप्ट किया जाता है। देखिए, ट्रांसप्लांट मेथड में क्या होता है कि जो डोनर है उस डोनर की एक किडनी को कट किया जाता है, जिसको बोला जाता है यूनिलैटरल नेफ्रेक्टोमी। फिर जब किडनी कट कर ली जाती है तो जो मरीज़ है उस मरीज़ की बॉडी में इस किडनी को लगा दिया जाता है। सारी चीज़ें लगाने के बाद फिर किडनी आपकी ये ट्रांसप्लांट हो गई है। देखिए, पोस्ट ट्रांसप्लांट केयर आता है, यानी कि जब किडनी का ट्रांसप्लांट हो चुका है तो ट्रांसप्लांट होने के बाद किन बातों का ध्यान रखना है। उसमें देखिए, अपने आप को और किडनी को इन्फेक्शन से बचाना है। फिर जो आपकी दवाइयाँ चल रही हैं उन दवाइयों को ना तो अपने मन से आपको बंद करना है, और ना तो अपने आप मन से आपको उस दवाइयों के डोज को मॉडिफाई करना है। ठीक है, आपको जितना भी पानी पीने को कहा गया है, जितना भी आपको हाइड्रेशन मेंटेन करने को कहा गया है, आपको वो हाइड्रेशन मेंटेन करना है।
अगर आप स्मोकिंग पर हैं या अल्कोहल वगैरह करते थे तो उसको आपको छोड़ देना है। आपको जो क्राउडेड प्लेसेस यानी जो भीड़ भाड़ के इलाके हैं उन इलाकों से, उन जगहों से अपने आप को दूर रखना है। आपको अपने घर की, अपने आप की और अपने आसपास की जो प्रॉपर क्लीनिंग है उसको मेंटेन करके रखना है। साफ़ सफाई का आपको पूरा ध्यान रखना होता है इसके अंदर है। देखिए डिसएडवांटेजेस ऑफ किडनी ट्रांसप्लांटेशन। अगर किडनी ट्रांसप्लांट कराने के बहुत सारे फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। जैसे आपकी मेजर सर्जरी हो सकती है, सर्जरी तो वैसे भी होनी है लेकिन सर्जरी काफ़ी बड़ी भी हो सकती है। उसके अलावा रिस्क ऑफ रिजेक्शन, यानी किडनी ट्रांसप्लांट किया गया लेकिन जो पेशेंट है उसकी बॉडी ने किडनी को एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रिजेक्शन बोलते हैं, या किडनी ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसके अलावा अगर सक्सेसफुल हो भी गया तो जो आपकी जो ड्रग्स चलती हैं, जो दवाइयाँ चलती हैं, उन दवाइयों से भी बहुत सारी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, वो प्रॉब्लम भी हो सकती है। आपको बराबर दवाइयों पर रहना होगा। जैसे आप डायलिसिस पर आपको बराबर डायलिसिस करानी पड़ती है, वैसे किडनी ट्रांसप्लांट के बाद आपको बराबर दवाइयाँ खानी पड़ सकती हैं, ये पड़ती ही है। स्टार्टिंग में आपकी जो कॉस्ट मतलब जो आएगी वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट आती है, लेकिन बाद में फिर वो नॉर्मल हो जाता है। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए आपको लंबा समय का टाइम लेना पड़ सकता है,